नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का हम 4th पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा। दोस्तों 19वें जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा 2022 में, ठीक है। और कहां पर किया जाएगा, तो चाइना में, ठीक है। और चाइना के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए इसके रिगार्डिंग हम सभी फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होगा 2022 में और चीन के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो 20वें एशियाई खेल हैं इनका आयोजन 2026 में किया जाएगा और जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके पहले जो 18वें एशियाई खेल हैं उनका आयोजन 2018 में किया गया था और इंडोनेशिया की जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और जो पहले एशियाई खेल हैं ये 1951 में हुए थे और नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। नंबर सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि 19वें खेलों का आयोजन कब होना है, तो 19वें खेलों का आयोजन होना है 2022 में, ठीक है। कब होना है, 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होना है और चीन के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आधिकारिक शुभंकर है वो दी स्मार्ट ट्रिपल के लिए चुना गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों जो 19वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है वो 3 रोबोट को चुना गया है, ठीक है। और 3 रोबोट में से सबसे पहला जो रोबोट है इसको कॉन्ग कहा जाता है, दूसरे का नाम लियान है, तीसरे का नाम चेन है। और इन तीनों रोबोट को दी स्मार्ट ट्रिपल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो 3 रोबोट दिख रहे हैं इनको दी स्मार्ट ट्रिपल के नाम से जाना जाता है और यही 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर चुना गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है। दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 जो है ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। किसको, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इनको भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य जो है ये केरला बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा बन गया है, केरला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। दोस्तों उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड की यहाँ पर बात हुई है तो उत्तराखंड जो है इसकी 2 राजधानियां हैं, एक तो देहरादून और देहरादून जो है ये शीतकालीन राजधानी है, दूसरी है गैरसैंण और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और उत्तराखंड के गवर्नर हाल ही में बने हैं, इनका नाम है गुरमीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है इसकी भी 2 राजधानियां हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं, एक तो है शिमला, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, दूसरी है धर्मशाला, ये शीतकालीन राजधानी है। और जो हिमाचल प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड्रो कैस्टेलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों पेड्रो कैस्टेलो जो हैं ये पेरू देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेरू देश की बात हुई है तो पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है, लीमा है,
है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी सोल है। प्रधानमंत्री हैं वाल्टर रोजर मार्टोज रूइज और यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं पेड्रो कैस्टलो। और दोस्तों जो पेरू देश है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, ठीक है। और दोस्तों विश्व का पहला तांबा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व का पहला सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जो है वो चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के न्यू गवर्नर बन गए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 कहां पर संपन्न हुई है। दोस्तों G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 जो है ये संपन्न हुई है इटली देश में। कहां पर, इटली देश में। चलिए फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक जो है ये इटली में संपन्न हुई है, ठीक है। और इटली जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रोम है, करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है, तो मारियो द्रागी हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो सर्जियो मार्टरेला जो है ये इटली के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIFF, यहाँ पर लिखा है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको चुना गया है। दोस्तों AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है वाला देवी को। ये वाला देवी की फोटो है। और देखिए दोस्तों जुलाई 2021 को भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की फॉरवर्ड हैं वाला देवी। इनको AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। और दोस्तों बाला देवी को पुरस्कार तीसरी बार दिया गया है, ठीक है। इसके पहले इनको 2014 में दिया गया था, 2015 में दिया गया था और इस बार इनको 2021 में भी ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए दोस्तों जो विनेश फोगाट हैं, ठीक है, इन्होंने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में गोल्डन मेडल अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों AIFF, ठीक है, यहाँ पर भी AIFF लिखा हुआ है। तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है संदेश झिंगन को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संदेश झिंगन है ये भारतीय टीम के डिफेंडर हैं। कौन है, भारतीय टीम के डिफेंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है। दोस्तों एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम है KJ अल्फोंस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बुक के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक बुक का विमोचन किया है। इस बुक के लेखक जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य हैं। इनका नाम है KJ अल्फोंस, ठीक है। और इस पुस्तक में 7 वर्षों में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है इसकी प्रस्तावना किसने लिखी। दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति जो है इसका विमोचन किसने किया है, तो इसका विमोचन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी है, ठीक है। और स्मृति ईरानी जो है महिला तथा बाल विकास मंत्री हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने दोनों ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं इस पुस्तक के राइटर हैं, ठीक है। और दोस्तों इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। तो आपको 3-4 फैक्ट याद रखना है। बुक किसने लिखी है, परमेश्वरन अय्यर ने लिखी है, ठीक है। और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। और इस बुक का जो विमोचन है ये श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने दोनों ने संयुक्त रूप से किया है। तो ये 3 फैक्ट हैं और तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो इंडोनेशिया है ये टॉप पर रहा है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है ये दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश बन गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान के चलन को और बढ़ा दिया है। और दोस्तों इस इंडेक्स में
114 देशों को शामिल किया गया। और दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, केन्या दूसरे स्थान पर है और नाइजीरिया जो है ये तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन है एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों एयरलाइन कंपनी जो है गो एयर इसका नाम बदला गया है और गो फर्स्ट इसका नाम कर दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेक्स्ट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है। ये जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है आप याद रखेंगे इसको नेक्स्ट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड दिया गया है। ये जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, सभी लोग जानते हैं, और इसका नाम भी बदला गया है। तो इसका नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, शॉर्ट में इसको IAF कहेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अफगानिस्तान में तालिबान की गठित नई सरकार का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार गठित हो गई है और इसका जो प्रधानमंत्री है ये मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, ठीक है। मोहम्मद हसन अखुंद आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, एक खूंखार सा व्यक्ति है और खूंखार तो रहेगा तभी तो उन्होंने कब्जा किया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की गठित नई सरकार का उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है। तो दोस्तों उप प्रधानमंत्री बनाया गया है अब्दुल गनी बरादर को। किसको? अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो दोस्तों आजकल कोई भी एग्जाम हो थीम का बड़ा रोल हो गया है, थीम जरूर पूछी जा रही है। दोस्तों हिमालय दिवस 2021 की क्या थीम थी। सबसे पहले आप याद रख लो कि हिमालय दिवस मनाया कब जाता है। दोस्तों ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 9 सितंबर को मनाया जाता है और ये हर साल उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें 2021 में इसकी थीम क्या थी तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी इसकी थीम थी। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयास एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया। दोस्तों देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन जो है इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र नाम क्या है। ओरका संयंत्र, ठीक है। इसको चालू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो कार्बन अवशोषण संयंत्र है इसका नाम रखा गया है ओरका संयंत्र, ठीक है। और इसको चालू करने वाला पहला देश जो है ये आइसलैंड बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल थी। दोस्तों मृदुला सिन्हा जो है ये गोवा की पहली महिला उपराज्यपाल थी, ठीक है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। और 77 वर्ष में इनका निधन हुआ है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों पंजाब का राष्ट्रीय राजमार्ग 703 AA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों पंजाब का राष्ट्रीय राजमार्ग 703 AA इसका नाम बदला गया है और इसका नाम जो है गुरु नानक देव मार्ग कर दिया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु नानक देव आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे तो गुरु नानक देव थे, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु कौन थे तो गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल दिया है और इसका नाम जो है कल्याण कर्नाटक क्षेत्र कर दिया है। क्या कर दिया है? कल्याण कर्नाटक क्षेत्र इसका नाम कर दिया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये बुक जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकती है। दोस्तों शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक जो बुक है इस बुक के राइटर हैं संदीप मुरारिका। कौन है? संदीप मुरारिका हैं। और देखो दोस्तों 9 अगस्त को, ठीक है, क्या होता है? आदिवासी दिवस होता है और इसी के अवसर पर झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, और उन्होंने शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक बुक का लोकार्पण किया है। इस बुक में
इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है संदीप मुरारका, ठीक है। और दोस्तों इस बुक में जनजातीय समुदाय की 26 महान हस्तियों की जीवनियों को संकलित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो न्यू चेयरमैन हैं वो सत्या नडेला बन गए हैं, ठीक है। और सत्या नडेला आप लोग जानते होंगे कि ये भारतीय मूल के हैं। और देखो दोस्तों जो सत्या नडेला हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ थे। कौन थे? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ थे और इनको अब सीईओ के साथ में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है अध्यक्ष पद पर? तो इन्होंने जॉन थॉमसन का स्थान लिया है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है और मुख्य रूप से ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करती है। माइक्रोसॉफ्ट की यदि हम बात करते हैं संस्थापक की तो बिल गेट्स और पॉल एलन, दो व्यक्तियों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसके अध्यक्ष और सीईओ दोनों कौन हैं? तो दोनों हैं सत्या नडेला। और सत्या नडेला जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इनके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। और दोस्तों जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं इसमें एस का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा है। और दोस्तों हम इसको कैसे याद रखेंगे? जनजातीय, ठीक है। तो दोस्तों जो मुंडा है एक जनजाति है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि मुंडा जो है ये किस राज्य की जनजाति है? तो ये झारखंड की एक जनजाति है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? एक जनजाति वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है? दोस्तों रायथू बंधु योजना जो है ये तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना। रायथू बंधु योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब ये जो योजना है तेलंगाना ने शुरू की है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन। इनको शॉर्ट में टी सुंदरराजन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? दोस्तों ऑक्सफोर्ड ने जो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है उस शब्द का नाम क्या है? दोस्तों उस शब्द का नाम है आत्मनिर्भरता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? दोस्तों ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है ये वैक्स शब्द को चुना गया है। किस शब्द को? वैक्स शब्द को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना को शुरू किया है? दोस्तों यूनटैब जो स्कीम है ये लद्दाख ने शुरू की है। किसने? लद्दाख ने शुरू की है। और देखो दोस्तों लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं नाम क्या है? आर के माथुर, ठीक है। तो आर के माथुर ने छात्रों को यूनटैब योजना शुभारंभ की है। और दोस्तों इस योजना के तहत लद्दाख के सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ठीक है। और टैबलेट जो हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ में प्री लोडेड होंगे, जिसमें टेस्ट होंगे, बुकें होंगी, वीडियो लेक्चर होंगे और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन भी इस टैबलेट में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है ये 27 दिसंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 27 दिसंबर को मनाया गया था। और दोस्तों सन भी आपको याद रखना है, ये पहली बार 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया था। चलिए इसके बारे में हम और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर 2020 को महामारी की रोकथाम के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी
दिवस मनाया है और इसे मनाने का लक्ष्य जो है महामारी के खिलाफ तैयारी और साझेदारी को बढ़ावा देना है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर 2020 को हर साल इस दिवस को मनाने की घोषणा कर दी है, यानी कि अब से ये हर साल मनाया जाएगा और कब मनाया जाएगा तो 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है? दोस्तों सीएम राइज स्कूल योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल को कवर करें। दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जिला स्तर, विकास खंड स्तर, इसके अलावा नगर निगम व ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है ऐसे इलाकों में भी ये स्कूल शुरू किए जाएंगे। और इन स्कूलों का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को ज्ञान तथा कौशल देने के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात हुई है, राजधानी भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन किसने लिखी है? दोस्तों सेव यूथ सेव नेशन नामक जो बुक है ये सीमा हिंगोनिया ने लिखी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में राजस्थान के पूर्व डीजीपी हैं, इनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह और इन्होंने पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन का विमोचन किया है। और दोस्तों इस पुस्तक की लेखिका कौन है? सीमा हिंगोनिया है। ठीक है, और ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में युवाओं को अपराध से बचने के विषय में विवरण के साथ ही लिखा गया है। और दोस्तों साथ ही युवाओं के लिए बने विभिन्न कानून जैसे पॉक्सो एक्ट, ठीक है, और जेजे एक्ट, रैगिंग एक्ट, साइबर अपराध आदि के बारे में सरल भाषा में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट को क्रमशः कितना आरक्षण देने का फैसला किया है? दोस्तों चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए क्रमशः 27% और 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2021 का खिताब जो है ये वंतिका अग्रवाल ने जीत लिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो वंतिका अग्रवाल हैं ये किस राज्य की हैं? तो ये दिल्ली की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है सुमित्रा मित्रा को। किसको किया गया है? सुमित्रा मित्रा को। और ये जो सुमित्रा मित्रा हैं ये भारतीय अमेरिकी रासायनिक वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों तो मोरक्को देश का नया प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोरक्को देश का जो नया प्रधानमंत्री है ये नियुक्त किया गया है अजीज अखनौज को। किसको? अजीज अखनौज को मोरक्को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों मोरक्को जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, राजधानी क्या है? रबात है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो मोरक्कन दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो अजीज अखनौज जो हैं ये मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? दोस्तों भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम है INS ध्रुव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुरू हुए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किससे संबंधित है? फटाफट से आप समझ जाएं। O2 ऑक्सीजन कहां पे लिखा है? दोस्तों देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति से संबंधित है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। अभी देश में ऑक्सीजन की कितनी मांग थी? कोरोना जब बहुत ही ज्यादा चल रहा था तो देश में ऑक्सीजन की कितनी मांग थी? तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है इसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? O2 फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पुस्तक दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन है? दोस्तों दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम है GBS सिद्धू। क्या नाम है? GBS सिद्धू जो है इस बुक के राइटर का नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों GBS सिद्धू की यदि हम बात करें
तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं। और दोस्तों इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद के घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई को उजागर करना इस बुक का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम भवन जो है इसका उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। दोस्तों बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है राष्ट्रपति जी ने किसको, किरण बेदी को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और इन्होंने पुदुचेरी की जो पूर्व उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, इनको केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने के लिए बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। और दोस्तों किरण बेदी ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं, बच्चा बच्चा जानता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में यदि हम डिटेल की बात करें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जो लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। दोस्तों ये दिवस जो है ये 28 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक विलमबर्ग का जन्मदिन होता है। ठीक है, और जो डॉक्टर बारूक विलमबर्ग हैं इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी नामक जो वायरस है इसकी खोज की थी। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हेपेटाइटिस बी नामक जो वायरस है इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर बारूक विलमबर्ग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। ठीक है, और दोस्तों 2021 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी, तो हेपेटाइटिस कैंट वेट। ठीक है, थीम आपको याद रखना है क्या थी, हेपेटाइटिस कैंट वेट जो है इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप पर रहा है आइसलैंड। कौन सा, आइसलैंड जो है ये टॉप पर रहा है। इसके बारे में सभी फैक्टों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों को उनके शांति के स्तर पर रैंकिंग प्रदान की गई है। और ये जो सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का मुख्य विषय क्या है, तो एक जटिल विश्व में शांति का मापन इसका प्रमुख विषय है। और दोस्तों ये जो सूचकांक है ये निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है, सामाजिक सुरक्षा का स्तर, देश में होने वाले आंतरिक और बाह्य संघर्ष के आधार पर, और सैन्यकरण की सीमा के आधार पर। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अपने देश भारत की क्या स्थिति है, तो अपना देश भारत जो है 135वें स्थान पर है। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रख लो। और दोस्तों सीरिया देश जो है इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर है यानी कि 163वें स्थान पर है। और टॉप 3 देशों की यदि हम बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, और जो डेनमार्क है ये तीसरे स्थान पर है। तो अपने देश की रैंकिंग आपको याद रखना है, टॉप पर कौन सा देश है, आइसलैंड, ये आपको याद रखना है। और अंतिम पायदान पर कौन है, तो अंतिम पायदान पर जो है ये सीरिया देश है। कौन सी नंबर पे है, तो 163वें स्थान पर है सीरिया देश। दोस्तों यहां पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, और यदि आप फैक्टों को काउंट करेंगे, यदि आप फैक्टों को काउंट करेंगे तो इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे तो हमने लगभग 500 फैक्टों को तो एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया। और इस प्रकार के हम कितने पार्ट लाने वाले हैं, इस प्रकार के हम 10 पार्ट लाने वाले हैं। दोस्तों यदि आप पूरी सीरीज को देखते हैं, यदि आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो फटाफट से देख लो, और यदि आप पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आपका 2021 का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। और हाँ दोस्तों इसी प्रकार के और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, हमने जो लगभग 35 से 40 टॉपिक 2021 के बनाए हैं वो भी आप जरूर देखें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है और हम प्रीवियस वीडियो से इसको पूछते हैं। दोस्तों नेशनल कैडेट कोर जो होता है इसके न्यू DG कौन बने हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और NCC के बारे में आपको डिटेल भी लिखना है।
इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, और एनसीसी का मोटो क्या होता है, यानी कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। ये 3-4 फैक्ट आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके मोबाइल के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे चैनल पर ये कंटेंट लगातार अपलोड होता रहता है, तो आपके लिए भी अच्छा है और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए तो अच्छा है। सपोर्ट करेंगे तो हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी। बच्चे बोलते हैं सर इस टॉपिक पर वीडियो डालो, उस टॉपिक पर वीडियो डालो। भाई साहब मैं सभी टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं। आप एक बार टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स तो विजिट करो, जो हमारी प्लेलिस्ट है आपको सभी टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।